दौसा नगर परिषद सभापति ममता चौधरी के निलंबन के बाद हर किसी के जहन में एक ही सवाल उठ रहा है, कौन बनेगा दौसा नगर परिषद का सभापति। तो आप देखना शुरू कर चुके हैं पंजाब केसरी राजस्थान मेरे साथ यानी चंद्र प्रकाश के साथ। अब बात कर लेते हैं कि दौसा नगर परिषद की सभापति ममता चौधरी को आखिर निलंबित क्यों किया गया, क्यों डीएलबी को निलंबन के आदेश जारी करना पड़ा। तो बताते चले कि दौसा सभापति ममता चौधरी को कार्यों में अनियमितता और पद के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए सभापति के पद से निलंबित किया गया था। दरअसल दौसा नगर परिषद सभापति ममता चौधरी को 4 दिन पहले ही डीएलबी ने सभापति के पद से निलंबित कर दिया था। डीएलबी जयपुर में अधिकृत पत्र जारी कर विभाग ने बताया था कि दौसा नगर परिषद सभापति ममता चौधरी के खिलाफ पिछले कई दिनों से कार्यों में अनियमितता और पद के दुरुपयोग को लेकर भ्रष्टाचार की शिकायतें मिल रही थी, जिसके चलते ममता चौधरी से डीएलबी में एक पत्र लिखकर उक्त मामले में संतोषजनक जवाब देने की मांग की थी। इस बीच बड़ी बात यह भी निकलकर सामने आने लगी है कि राजस्थान में दौसा विधानसभा सहित 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसके लिए आचार संहिता कभी भी लगाई जा सकती है। इसलिए उम्मीद की जा रही है कि बीजेपी जल्द से जल्द दौसा नगर परिषद में अपना कब्जा कायम करके सभापति नियुक्त कर सकती है। इधर स्वायत्त शासन विभाग के पत्र का दौसा नगर परिषद सभापति ममता चौधरी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई, जिसके चलते ममता चौधरी पर डीएलबी की यह गाज गिरी थी, जिसके बाद से ही बीजेपी में चर्चा है कि भाजपा अपना सभापति दौसा नगर परिषद में नियुक्त कर सकती है, जिसके लिए अंदर खाने दौड़ धूप शुरू हो गई है, जिसमें कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर भाजपा अपना सभापति दौसा नगर परिषद में नियुक्त करती है तो इसी कड़ी में पुष्पा घोषी, कृष्णा शर्मा, आशा खंडेलवाल के नाम पैनल में सबसे आगे बताए जा रहे हैं। ऐसे में इन सभी पार्षदों ने क्या कुछ कहा, सुनिए उनकी जुबानी। जी, अभी जो वर्तमान सभापति को निष्कासित निलंबन किया गया है, उसको मैं राज्य सरकार जो आदेश निकाले हैं, उसके ज़रिए उनको किया गया है। दौसा में व्याप्त भ्रष्टाचार बहुत अधिक हो गया था और कई कार्यों में उनका गलत होना पाया गया है। इसके मद्देनज़र रखते हुए उनको राज्य सरकार ने अभी निलंबित किया गया है। तो मेरी दृष्टि में राज्य सरकार ने जो भी आदेश निकाले हैं, वो पूर्णतः सही निकाले हैं। सही को सही कहना चाहिए और गलत को गलत कहना चाहिए। अब आगे सभापति का बीजेपी चुनाव करने जा रही है, नाम आपका भी दौड़ में है, तो कैसे? देखिए राज्य सरकार के जो भी राज्य सरकार फैसला लेगी वो हमें सम्मान्य होगा, चाहे वो मेरा नाम हो चाहे अदरवाइज पार्टी में से किसी का भी नाम हो। तो यदि आपको अगर सभापति के लिए निर्वाचित, अगर मुझे सभापति के लिए निर्वाचित किया जाता है तो मैं सबसे पहले जो भी भ्रष्टाचार दौसा में व्याप्त है उनको दूर करने की कोशिश करूँ। उनने कोई काम नहीं करा। हम 4 साल से सब पार्षद परेशान हो रहे थे और भ्रष्टाचार का बहुत आरोप भी लगा हुआ है। तो ये सही है, हम बहुत दुखी हो चुके थे। वार्ड में कोई काम नहीं होता था, जाकर हम कहते थे तो हमें उल्टा जवाब मिलता था। बीजेपी सरकार हमें मौका देती है तो मैं सब पार्षदों से मिलकर सब काम करना चाहती हूँ। सब पार्षद जो परेशान हो चुके उन्हें मैं खुश करना चाहती हूँ। हमारे वार्ड में जो काम होता है, लाइट का, पानी का, नाली का, जो भी है, हमारे सफाई का, सब कुछ मैं उन पार्षदों के साथ मिलकर सब काम करना चाहती हूँ। इनके दोस्त सभापति को इनके भ्रष्टाचार के हिसाब से इनको हटाया गया। इन्होंने 4 साल में कुछ वैसे काम नहीं किया। इन्होंने न तो लाइटों का किया न सड़कों के, जनता के लिए कुछ भी काम नहीं किया। इन्होंने 4 साल में कम से कम 3 बार 4 मीटिंग भी नहीं की इन्होंने। प्रसाद जब भी मैंने बजट बनाया किसी से वो नहीं गया, जब तक कानून से इन्होंने वो किया दादागिरी। अभी वो तो साल भर से पहले हट सकते थे, लेकिन हमने सोचा जैसे चल रहे थे बढ़ने रहने देने इनको, इसलिए हमें कोई परेशानी है इसी बात पे हमको नया सभापति बीजेपी के बनने का नंबर चल रहा है, आपका नाम भी है प्रायोरिटी। अगर हमारा नाम आ भी जाता है, दे में सेवा का मौका देगी तो हम जरूर करेंगे सेवा की, जो भी जनता से होगी, जो हम बनेगी ईमानदारी से सारा काम दौसा के लिए सबका काम करने की तैयार है। समय भी कम बचेगा, कितना काम हम तो साल भर में जितनी हो सके जल्दी जितना हम काम करने के तैयार रहेंगे। देखो भ्रष्टाचार थे और क्या है कि सफाई सारे 55 वार्ड में सफाई वफाई कुछ नहीं होती थी। सब परेशान थे, जनता बहुत दुखी हो गई थी। भाई साफ सफाई जनता चाहती क्या है, पार्षद बनने के बाद ये चाहती है भाई अपने साफ सफाई हो जाए, ढंग से जनता खुश रहे, काम का जो निर्माण अच्छा हो। काम का निर्माण अच्छा होए। काम का निर्माण कुछ भी नहीं हो रहा था बिल्कुल। लाइट रोड यही मांगती जनता, तो और कुछ नहीं मांगती। पार्षदों से क्या मांगती, पार्षद चुनते हैं भाई, उम्मीद करते हैं। तो इसमें बिल्कुल भी बहुत दुखी हो गए थे, भ्रष्टाचार थे सब चीजों में, लाइट में सब में भ्रष्टाचार थे।
तो इसलिए जनता ने इकट्ठा करके ये सबूत इकट्ठा करके ये जनता ने निकाल दिया सामने। अच्छा, आप जैसे नए सभापति का चुनाव मतलब खुला होने की बात करें, आपका नाम भी दावेदारी में है, तो आप किस तरह दावेदारी मतलब अगर आपको सभापति की सीट मिलती है तो किस तरह काम कर पाएंगे? देखो मैं क्या है कि सभापति का इस टाइम हूँ नहीं, तैयारी नहीं कर रही मैं कुछ भी, मैं एमएलए की तैयारी कर रही हूँ। और जैसे अगर मेरे को सरकार सभापति के रूप में देंगी तो मैं उनकी तहे दिल से सम्मान करूंगी पूरा। पहले भी आप चेयरमैन रह चुके पहले हैं। भी मैं चेयरमैन रह चुकी और बहुत विकास करवाया और सब जनता याद करती है मेरे को, आज भी मेरे को जनता याद करती है। हालांकि यह एक बात और स्पष्ट होती हुई नजर आ रही है कि यदि भाजपा दौसा में अपना सभापति बनाएगी तो विधानसभा उपचुनाव के लिए टिकट के लिए दावेदारी जता रहे किसी एक व्यक्ति पर भरोसा दिखा सकती है, जिसके चलते वह विधानसभा उपचुनाव के टिकट की दौड़ से बाहर हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं। साथ ही इस खबर को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो राजस्थान से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहिए पंजाब केसरी राजस्थान के साथ। नमस्कार।